मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को गुजरात कोर्ट से 2 साल की अधिकतम सज़ा हुई थी। ये मामला 2019 का था, जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर कहा था कि अलग अलग मोदियों के नाम लिए गए थे और कहा था कि सभी मोदी चोर से क्यों आते हैं। उसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा। गुजरात के ही एक विधायक हैं, उन्होंने इस मामले को 2019 में कोर्ट लेके गए। उसके बाद उन्होंने खुद ही इस मामले पर स्टे लिया, जो गुजरात हाई कोर्ट से लिया गया स्टे लिया। और अब जब भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट हुई, इसके बाद सदन में राहुल गांधी की स्पीच हुई। राहुल गांधी की स्पीच के बाद 1 महीने के अंदर ये मैटर दोबारा खुला और 1 महीने में राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सज़ा हुई। उसके बाद राहुल गांधी की वकील और राहुल गांधी खुद गुजरात हाई कोर्ट गए। गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस मामले को फैसले को टाला नहीं और 2 साल की अधिकतम सज़ा रही। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक। सूरत की निचली कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सुनाई थी सजा। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में पाया था दोषी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 4 अगस्त को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 2019 में मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर गुजरात की एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक तब तक जारी रहेगी जब तक सूरत की सत्र अदालत से इस मामले में फैसला नहीं आ जाता। राहुल गांधी ने कन्विक्शन के खिलाफ सूरत की सत्र अदालत में अपील भी दायर कर रखी है, जो कि अभी लंबित है। ऐसे में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल गई है, लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। मामले में कब क्या हुआ? अप्रैल 2023 सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जुलाई 2023 में राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट में गए थे, लेकिन वहां पर भी उन्हें राहत नहीं मिली। अगस्त 2023 अब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर भी रोक लगा दी है। CCN लाइव की ये खास रिपोर्ट। अब 4 तारीख को इसमें राहुल गांधी को राहत मिली। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सज़ा में राहत दी और सज़ा पर रोक लगाई। सज़ा होने के बाद राहुल गांधी की संसदीयता चली गई थी, वह संसद के सदस्यता नहीं रहे थे, जिसके बाद खाली एक सज़ा का मैटर नहीं था, जिसके बाद इसमें एक ये भी मोड़ आया था कि राहुल गांधी अब 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अब उनकी सदस्यता जो है वो बहाल फिर से करी जाएगी। अब वो उनकी सज़ा पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर मैं बैठक में आज अलग अलग लोगों से बात करूंगा। अभी मैं गीता कॉलोनी पहुंचा हुआ हूं, यहाँ के लोगों से जानूंगा क्या NDA और इंडिया में अब मजबूती आएगी राहुल गांधी की जिस तरीके से सज़ा पर रोक लगी है। सर, अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम धीरज कंवर है। मजबूती तो देखिए 100% आएगी। विपक्ष एक मजबूत होना बहुत बड़ा जरूरी है देश के अंदर। जिस हिसाब से देखिए हमारी जो सरकार है, हमारी मनमानी, आज देखिए टमाटर 250 रुपये किलो पहुँच गया है। एक आम आदमी की पकड़ है इसके अंदर ढीली होती जा रही है। मध्यम परिवार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं समझता हूं कि हाई लेवल में कई जगह इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मध्यम जो लोग हैं, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी जा रही है और पर्टिकुलर एक ही घराने को आगे बढ़ाया जा रहा है, अडानी को, अंबानी को, तो इससे इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक का होता है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, यह बात आ रही है इंडिया की। इंडिया का मुद्दा है राहुल जी का, जो पहले मुद्दा था, जो मैं देखता रहता हूँ न्यूज़ में, उस चीज़ के अंदर कल भी ये जो मनोज सिंघवी जी हैं, जो इनके वकील थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल जी के, उन्होंने यही तक दिया। और मैं कल न्यूज़ में देख रहा था कि जो शिकायत करता था, जिसने शिकायत करी है कि उसके मोदी नाम से उसको इफेक्ट पड़ा है और उसने इस चीज़ का मानहानि का दावा किया है, लेकिन ये सबसे बड़ा था कि शिकायत करता जब तक मोदी नाम लगाता ही नहीं था, शिकायत करने के बाद उसने अपने मोदी नाम अपने साथ लगाया है। उससे पहले उसका मोदी का उसका कोई मतलब ही नहीं था। और दूसरा, इस चीज़ के अंदर कभी भी अधिकतम सज़ा, इतनी बड़ी सज़ा किसी को भी आज तक आज़ादी से लेकर अब तक नहीं मिली, पूरी 2 साल की सज़ा। क्योंकि मोदी सरकार को ये पता था कि 2 साल से अगर हमने 1 दिन भी कम कर दिया तो इनकी सदस्यता में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 साल से ऊपर करते ही
इनको पता है सदस्य इनकी खत्म हो गई। एक राहुल जी थे जो हमारी विपक्ष की आवाज़ उठा रहे थे, विपक्ष की, और विपक्ष होना एक लोकतंत्र की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि सरकार जो मनमानी अपनी हिटलरशाही करती है, मोदी कई जगह हिटलरशाही करते हैं, तो जो हिसाब से उस टाइम पे अगर मुद्दा अगर विपक्ष नहीं ढंग से उठाएगा तो सरकारों को दबाव नहीं पड़ेगा और सरकार पब्लिक हित में काम नहीं करेंगे, पर्टिकुलर एक सेक्टर पे, पब्लिक सेक्टर पे काम करेंगे, जो कर रही है ऑलरेडी अडानी अंबानी के ऊपर। तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट विपक्ष का मजबूत होने के लिए राहुल जी की सदस्य, देखिए राहुल जी सदस्य जाने के बाद भी देखिए वो कभी आजादपुर मंडी जा रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी किसके लिए उठा रहे हैं, उनको क्या जरूरत है, वो किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको क्या किसी चीज़ लेना देना है, हम लोगों के लिए उठा रहे हैं। सदस्यता बहाल होने से अब वो इंडिया का एक चेहरा ढूंढा जा रहा था, इंडिया का चेहरा बनेंगे विपक्ष की तरफ से वो। आप यहाँ पर कोई भी खड़ा हो जो राह चलते से पूछ लो आप राहुल गांधी को जानते हो, वो कहेगा हाँ जानते हैं। आप किसी से पूछ लो कि हाँ जी आप मोदी को जानते हो, वो कहेगा हाँ जानते हो। आप किसी से पूछ लो कि आप शेखर पलटा को जानते हो, वो कहेगा नहीं जानता। सर ये राहुल गांधी एक आवाज़ है देश की, राहुल गांधी एक विपक्ष का नेता है, राहुल गांधी एक पूरा जनसमूह का युवाओं का नेता है। ये जरूरत है इस टाइम पे, और राहुल गांधी के आने से ये थर तभी तो कांपे, तभी तो सदस्यता उन्होंने करी। देखिए ना गुजरात सेशन कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, इन दोनों कोर्टों में, क्योंकि इन्होंने मोनोपोलेट कर रखा है सब जजों को कि तेरे साथ ये होगा, ईडी का छापा पड़ जाएगा, तू ये काम नहीं करेगा, ईडी का हम ये कर देंगे। इस टाइम पे न्यायपालिका भी डरी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्वतंत्र है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो मुद्दे की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, लोगों की बात करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत मिली, नेचुरल थी और मिली है, वो किसी दबाव में नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है, हम सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इतना ऐतिहासिक फैसला दिया है, बहुत अच्छा फैसला दिया है। ये नहीं कोई और भी नेता होता है और उसके साथ ऐसे भी जो कर रहे हैं ये हाल, अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट आज भी न्याय की प्रणालिका हमारी जिंदा है। राहुल गांधी का कद क्या इस फैसले के बाद बढ़ेगा, क्योंकि लगभग 4 महीने वो संसद से बाहर रहे, अब कांग्रेस पार्टी एक जश्न मना रही है, क्या उनका कद बढ़ेगा जनता की नज़र में? इससे बहुत ज़्यादा कद बढ़ेगा उनका। पब्लिक के बाद उन्होंने देख लिया कि पब्लिक के लिए उन्होंने काम किया, अपने लिए काम नहीं किया। वो एक राजा आदमी है जो पब्लिक के बिना भी रह सकते थे, पर वो पब्लिक का सोचा, उसके बाहर रहने के बाद भी वो पब्लिक से मिलते रहे, हर दुख सुख में जाते रहे। पर हमारे मोदी जी कहीं नहीं गए, उन्होंने आज भी गरीबों का सोच रहे हैं और साथ सबको लेके चल रहे हैं। मणिपुर इंडिया वर्सेस एनडीए का भी एक फैक्टर है, इंडिया वर्सेस एनडीए बनी, क्या विपक्ष को मजबूती मिलेगी अब आने से? इससे आने से बहुत मजबूती मिलेगी, देश को मजबूत होगा। आज की डेट में एक राहुल गांधी है जो कहते हैं देश के लिए आवाज़ उठा रहा है। लगभग 150 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है कि उन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, लेकिन एक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सज़ा होती है। उसके बाद अब वो सज़ा पर रोक लगाई गई है। राहुल गांधी का कद बढ़ेगा या इंडिया में राहुल गांधी चेहरा वापस बनेंगे? बिल्कुल जी, आने वाले कल के वो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, उनके मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो जिसको ये पप्पू कहते हैं, इनको मालूम नहीं वो पप्पू नहीं, दिल्ली का बादशाह है इंडिया का, क्योंकि वो उस ख़ानदान से है जिन्होंने बचपन से ही अपनी कुर्बानियाँ देनी सीखी हैं। तो ये बच्चा वही है। तो आज इन्होंने जो आवाज़ उठाता था संसद में, इन्होंने कहा कोई आवाज़ उठाने वाला ना मिले, क्योंकि ये किसी के खिलाफ ईडी भेज देते हैं, सीबीआई भेज देते हैं, उसको जब वो रातों रात इनके पाले में आ जाते हैं तो सारे पाप उनके धुल जाते हैं। तो एक राहुल गांधी है जो इनसे नहीं डरा। ये राहुल गांधी से बीजेपी पूरा कांपती है, डरती है, इसलिए ये कार्रवाई की है इन पे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने राहुल गांधी पे ये फैसला सुनाया, उनके हक में धन्यवाद। अच्छा, कोर्ट ने इसमें कहा है कि अधिकतम सज़ा का कोई रीज़न नहीं दिया है गुजरात कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल 11 महीने की भी सज़ा हो सकती थी, 2 साल 29 दिन की भी हो सकती थी, मतलब 2 साल से कम की सज़ा रहती तो संसद सदस्यता उनकी नहीं जाती। ये खाली एक सांसद का मैटर नहीं है, ये वायनाड की जनता का भी मैटर है। किस नज़रिए से देखते हैं जो पिछले कोर्ट के फैसले रहे उसे? बिल्कुल, आज तक का इतिहास है कि आप कोई भी 70 साल में देख लो, किसी को 2 साल की सज़ा नहीं हुई, और मानहानि का तो मतलब ही नहीं बनता। मोदी जो उसने बाद में लगाया ये गलत किया कि चलो 2 साल की सज़ा हुई भी है, तो आज संसद में जितने भी बैठे हैं उन पे मर्डर के केस चल रहे हैं, अभी तक उन पे फैसला नहीं आया। तो आप ये देखिए इसका फैसला कितनी जल्दी इन्होंने करवाया, तो इन पे दबाव डालने की कोशिश की है। सबके मुद्दे उठाए हैं। अभी आप पिछले दिनों देखा उन्होंने सोनीपत के अंदर जाके उन्होंने एक जो किसान बुआई करते हैं, जो चावल की बुआई कर रहे थे, वहाँ पे वो गए, मजदूरों के काम करा, उस चीज़ को उन्होंने वो लोगों के बीच में जा के उन चीज़ों का
वो देख रहे हैं लोग, दर्द देख रहे हैं, क्या दर्द है। आज टमाटर 250 रुपये किलो है, कौन आवाज़ उठाएगा? एक राहुल गांधी थे संसद में भी और संसद के बाहर हमेशा आवाज़ उठाई है, चाहे वो ट्रक ड्राइवरों की हो, चाहे वो सब्जी मंडी के जितने भी बेचारे सब्जी बेचने वाले हो, सबकी आवाज़ उठाई है। क्योंकि बेचारे सारे मजदूर परेशान हैं, क्योंकि उनकी ना तो कोई फसल बिक रही है, और जितने वहाँ पे मजदूर है आज़ादपुर मंडी में सारे इस टाइम परेशान हैं। ना तो उनके पास कोई धंधा है, ना कोई सब्जी आ रही है ना जा रही है, क्योंकि महंगाई बहुत है। तो जो राहुल गांधी जी शुरू से मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए उनको टारगेट किया गया था। पहले दवाब में आके फैसला दिया था 2 साल का, अब सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है, और हम इस न्याय का स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। और जब तक राहुल गांधी जी हैं, ऐसे ही लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, और गरीब दबे हुए, कुचले, दलित, ओबीसी सभी की आवाज़ उठाएंगे, ताकि वो लोगों को आगे बढ़ाएं। और आने वाले समय में हम सभी ये चाहेंगे कि राहुल गांधी जी एक तो विपक्ष का चेहरा बने, और आने वाले समय में सारी पब्लिक राहुल गांधी जी को पीएम देखना चाहती है। क्योंकि देश इस टाइम जातिवाद, और आप देख ही रहे हो जैसे ये दंगे हुए हैं, इनमें क्या हाल हुआ है। जब तक राहुल गांधी जी आएंगे और अपना जो भी समाज है उसको सुधारेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल राहुल गांधी जी का कद पहले भी बढ़ा हुआ था और आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि वो आम पब्लिक के जन के दुख को समझते हैं। रोड पे आके जो उन्होंने यात्रा निकाली पूरी, एक घर जाके पब्लिक से मिले, उनके पूछा उनको क्या दुख दर्द है, तो राहुल गांधी जी का बिल्कुल कद बढ़ेगा। अच्छा, क्या और मैं ये कहूँगा, मोहब्बत की दुकान की जीत हुई है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो कांग्रेस की नीतियाँ, राहुल गांधी को आगे आने वाले चुनावों में जिताकर पीएम का पद दिया जाए। तो हम भी चाहते हैं आम पब्लिक हो गए कि सुख शांति हो, हर बंदे का, इंसान का काम धंधा अच्छा हो। इस टाइम आप देख लो, महंगाई, बेरोज़गारी कितना बड़ा मुद्दा है, लेकिन ये जो है मोदी सरकार, ये सिर्फ धर्म के खिलाफ लड़वाती रहती है। देखो, जिसके घर का बच्चा मरा है या जिसकी दुकान जली है, उससे दुख दर्द पूछो। ये तो अपना यात्रा करते रहते हैं हमारे पीएम साहब। जब कांग्रेस आई है, चाहे छोटा तबके को हमेशा देखा है, मीडियम तबके को हमेशा उससे ध्यान दिया है, बड़े से कभी भी एक तरफ नहीं दिया। जैसे कि मोदी जी कर रहे हैं, अडानी को सब कुछ दे जा रहे हैं, अंबानी को सब कुछ दे जा रहे हैं, उससे इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? आम पब्लिक को पड़ रहा है, हम लोगों को पड़ रहा है। भाई हमारे हैं, गोलगप्पे लगाते हैं, आज तेल इतना महंगा हो गया है, गोलगप्पे का रेट आज भी वही है 20 रुपये के 4-5 जो पहले मिल रहे थे। इनका मार्जिन इनका ही कम हुआ ना, तो फ़र्क किसको पड़ रहा है? एक बेचारे मीडियम क्लास को या लो क्लास को पड़ रहा है, हम लोगों को पड़ रहा है। ये चीज़ें बहुत देखने वाली है, सोचने वाली है। ये इस टाइम पे भाईचारे की जो आपस की इनकी लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम कर करके, जो एक इनका मुद्दा उनको पता है कि हम बेरोजगारी के ऊपर जनता के पास जा नहीं पा रहे, हम बेरोजगारी को लेके, हम जनता को महंगाई को लेकर कुछ बोल नहीं पा रहे। अब इन्होंने फिर वही हरकत करी है। देखिए, जो नूर में आपका हरियाणा के अंदर दंगे कराए हिंदू मुस्लिम के, ये सारे के सारे एक इनकी साजिश है। ये आने वाले टाइम में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम करवा के, भाईचारे को एक दूसरे से लड़वाकर ये अपनी द्वारा से सत्ता चाहना चाहते हैं, रोटी सेकना चाहते हैं। उनका शुरू का इतिहास ही रहा है, इन्होंने हमेशा एक भाई को एक भाई से डिवाइड करवाया है। और कभी भी देश कोई सा भी हो, जब तक एक दूसरे के साथ मिलकर आगे हाथ बढ़ा के नहीं चलेगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए जी, अगर मैं तो खुल के कहने वाला हूँ कि अगर मशीनों पे ना ध्यान दिया गया तो ये सरकार फिर आएगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मशीनों को हटाकर पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्योंकि इनको सब पता है कि कैसे हमने जीतना है। तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान देना है। मोदी से तो सब दुखी हैं। आज 100 आदमी को रोक लो, अंधभक्ति जो है, जिसने अपनी आंखें बंद की हैं, उसको टमाटर आज 20 रुपये किलो ही नज़र आ रहे हैं, 250 रुपये किलो नज़र नहीं आते। तो आम गरीब को पता है कि वो टमाटर का क्या रेट है और प्याज का। आज हरी मिर्च नज़र के लिए भी लोग टांगते थे, तो आज तो मैं कहता हूँ मोदी जी को खूब नज़र लग गई है, जो सब्जी की तरफ, गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। राहुल गांधी जी को भी बिल्कुल मतलब टाइम देना चाहिए उनको भी। जैसे मोदी जी आए हैं, जब से व्यापार बहुत डाउन हुआ पड़ा है, काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है मार्केट में, इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई पड़ी है। तो हम भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को भी 5 साल का टाइम दिया जाए, जिससे कि हमारे आने वाले टाइम में कुछ इम्प्रूवमेंट आए। ये मोदी सरकार कहती है कि हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ठीक है बना रहे हैं, लेकिन उसको बेचा जा रहा है। जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे कोई चीज़ लेने, तो आप मुंह मांगे दाम मांगोगे, तो फिर वो मजबूरी हो जाएगी।
क्या राहुल गांधी का कद अब बढ़ेगा? इंडिया एनडीए में क्या राहुल गांधी चेहरा होंगे? देखिए, राहुल गांधी जी पहले भी नेता रहे हैं हमारे और आगे भी नेता हैं। वो इस परिवार से, देश की एक तरह से धरोहर हैं। आने वाला जो समय होगा वो राहुल गांधी जी का ही है। देखिए, सत्य को आप पराजित नहीं कर सकते, सत्य को आप प्रतिपीड़ित कर सकते हो, सत्य को रोक सकते हो। कोर्ट ने वो करके दिखाया है जो हिंदुस्तान के इतिहास में गवाह है इस बात का कि यहाँ की न्यायपालिका भी सर्वोपरि है, न्यायपालिका भी जिंदा है। लोकतंत्र की जीत है, बहुत बड़ी जीत है राहुल गांधी जी की। और इससे इनका कद तो क्या, ये लोगों के दिल में चाहत है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन की जो एक हवा चली है उसको और बढ़ावा मिलेगा। ये 2 साल की अधिकतम सजा, इसमें कोर्ट ने भी कहा है कि ये खाली एक सांसद का मैटर नहीं है, ये मैटर वायनाड की जनता का भी है कि उन्होंने एक सांसद चुना था। अधिकतम सजा देना, क्या कोर्ट का फैसला सही भी था? जो मैं गुजरात कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि कोर्ट है। हो सकता है लोअर कोर्ट ने कुछ करा हो, वही डिसीजन एक्सेप्ट ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने करा है। पर मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं दिक्कत थी इस बात की कि 2 साल की अधिकतम सज़ा देना, वो भी लोअर कोर्ट द्वारा अधिकतम सज़ा देना तो 11 महीने भी दी जा सकती थी, 12 महीने भी दी जा सकती, 2 साल ही क्यों? कोई इतना बड़ा क्राइम तो था ही नहीं कि 2 साल की सज़ा दे दी। ऐसे कई हेड स्पीच में तो कई लोग ऐसे हैं जो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आए दिन आप टीवी पे देखते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं, उन पे तो कोई भी कार्रवाई नहीं होती। कई सांसद ऐसे हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। केवल राहुल गांधी को ही क्यों वो किया गया, टारगेट किया गया? तो ये सोचने का विषय है। इंडिया वर्सेस एनडीए में अब राहुल गांधी इंडिया का चेहरा बनेंगे। हालांकि इंडिया का भी जो नाम का मैटर है वो हाई कोर्ट चला गया, लेकिन क्या इंडिया का चेहरा बनेंगे? देखिए, कोई ऐसा इशू नहीं है कि कोई भी नाम रख सकता है इंडिया। उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये एक तरह से 26 पार्टीज़ का अलायंस है। पहले यूपीए था, एनडीए भी है, सामने अपोज कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ में घबराने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी और पूरा इंडिया छा चुका है पूरे दिल में। तो इस बार परिवर्तन का पूरा वो है। कुछ यूथ भी हैं यहाँ पर, कुछ यूथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं क्या राहुल गांधी का कद बढ़ेगा सज़ा 2 साल की रोक लगाने के बाद? उन्हें मानहानि मामले में 2 साल की सज़ा हुई थी। नहीं, बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का कद बढ़ेगा। न्यायपालिका की जीत हुई है तो हमारे हिसाब से तो बढ़ेगा। हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट नेता वही है, पहले भी थे और अब भी वही रहेंगे। जनता की नज़र में राहुल का कद बढ़ गया है अब, और न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। न्यायपालिका बिल्कुल न्याय करेगी और न्याय हुआ भी है। देखो, फैसले को जिस नज़र से देखना है वो तो चलो जनता का अपना नज़रिया है हमारा, लेकिन एक हिसाब से सही हुआ है। देखो, ये लोकतंत्र है, इसके अंदर हर किसी को अधिकार है अपने अपने कार्य करने का। अगर किसी वजह से उन पे बैन लगा था तो हो सकता है कोर्ट को कुछ नज़र आया था, लेकिन आज कोर्ट को पता चल गया कुछ नहीं है तो उसको बहाल कर दिया। हम उसके लिए खुश हैं। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उससे हम सहमत हैं। देखो, इस हिसाब से तो बढ़ना ही चाहिए और थोड़ा बहुत बढ़ ही रहा है। युवा नेता है और बढ़ ही रहा है और बढ़ेगा भी। नहीं, बिल्कुल इंसाफ हुआ है इसके साथ। जो करा है सही करा है, कोर्ट ने, मान्य कोर्ट ने जो करा सही करा है। पब्लिक का इंसाफ बढ़े के प्रति, कोर्ट के प्रति भी मान बढ़ेगा और जो अच्छा किया वो भी सही है। इससे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। जिस तरह से कोर्ट का निर्णय आया है, कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी इससे। जैसे कि उनकी सज़ा पूरे 2 साल की उन्होंने नीचे वाली कोर्टों ने दी थी, 2 साल की देनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कभी भी किसी को ऐसी सज़ा नहीं मिली है। 1 या 2 दिन की सज़ा भी अगर उनको कम दी जाती तो उनकी लोकसभा से रोक सकती थी, बच सकती थी। इसी तरह इसी प्ले को रखते हुए अवनीश मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट ने यह मुद्दा उठाया और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उनको लगभग बरी कर दिया है। और आने वाले समय में देखा जाएगा कोर्ट जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और उनको बरी किया है, उस तरह से लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में भी राहुल गांधी का कद बढ़ेगा और लोगों में अच्छा मैसेज उनके प्रति जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे वो सब झूठे पाए गए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का तो कोई अवमानना कर ही नहीं सकता। इसी वजह से राहुल गांधी का सत्य में जाते हुए जो सच्चाई के ऊपर उनकी जीत हुई है और वो कद तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमारा नज़रिया वो ये है कि राहुल गांधी के साथ अब इंसाफ हुआ है और वो बहुत अच्छे नेता है। देश के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। पिछले अगर आप 70 सालों का देखेंगे तो कांग्रेस ने हमें सब कुछ दिया है। बीजेपी के राज में सिर्फ दंगा फसाद और कुछ भी नहीं हुआ। बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। अब राहुल गांधी ही दिखेंगे हर जगह, क्योंकि वो सही हैं। वो अपने जो मन से बोलते हैं सही बोलते हैं।
ये उनमें मन में कोई ऐसी बात है ही नहीं उनके। जो बीजेपी वाले हैं गंदे और बहुत ही बेईमान। मैं कह रहा हूँ हमारे नेता ऐसा होना चाहिए जो ईमानदार हो, बस हम ये चाहते हैं ईमानदार हो। हमारी जनता सबको खुशहाल देखने आती है, हमारी जनता परेशान है, इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। जी ये सही कह रहे हैं, फैसला सही है इनका। मतलब भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है इस टाइम। मतलब चाहते हैं कि इस टाइम कांग्रेस दोबारा आए और आने भी चाहिए। बैठक में आज हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए, वहाँ से के लोगों से जाना जो मानहानि मामले में अधिकतम 2 साल की राहुल गांधी को सज़ा हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा पर रोक लगाई, उसको लेकर हमने लोगों की राय जानी। क्या अब राहुल गांधी का कद आम जनता के बीच बढ़ेगा या पार्टी में बढ़ेगा, या इंडिया वर्सेस एनडीए में राहुल गांधी इंडिया का चेहरा बन पाएंगे या नहीं। अधिकतर जनता इस फैसले से खुश नजर आई। उनका कहना था कि अधिकतम सज़ा देने का फैसला जो गुजरात कोर्ट का था, हाई कोर्ट का था, वो फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंसाफ किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस सज़ा पर रोक लगाई। अधिकतर जनता यही कहती हुई नज़र आई कि अब राहुल गांधी का कद बढ़ेगा भी पार्टी में, अब वो संसद वापस जाएंगे और संसद सदस्यता बहाल होगी। यह देखने वाली बात है कि वो कब तक सदस्यता उनकी बहाल की जाती है। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।